चलिए बच्चों, अब देखते हैं मैच्योर एम्ब्रियो से की स्ट्रक्चर को। ये जो मैच्योर एम्ब्रियो से एक है, ये जो मेगा गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू हमारी ये एक मैच्योर एम्ब्रियो शेप फॉर्म हुआ, जो 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर थी। अब इस 8 न्यूक्लिएटेड में से क्या हुआ कि 3 सेल्स जो थी वो चालिजल एंड की साइड अरेंज हो गई। इन्हें कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स। ये जो एंटीपोडल सेल्स हैं, ये हमारा नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं गैमेट को, मतलब होल गैमेटोफाइट को। इसके बाद ये थे 2 पोलर न्यूक्लियाई। इन्हें पोलर न्यूक्लियाई हमने क्यों कहा? पोलर न्यूक्लियाई हमने इसीलिए कहा था क्योंकि ये एक स्पोल से और एक स्पोल से मूव होकर सेंटर में आए। तो सेंटर में आने के बाद इन्होंने एक सेल में अरेंज हो गए, इसे कहा गया सेंट्रल सेल। तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रल सेल की प्लॉइडी क्या है, तो वो डिप्लॉइड है, लेकिन डिप्लॉइड नहीं है, वो n+n है। और यहीं पे अगर आपसे पोलर न्यूक्लियाई पूछा जाए तो वो हैप्लॉइड है। अब ये जो बीच में जो सेल्स है, इसे कहा जाता है, जो पाइकोपाइलर एंड की साइड है, उसे कहा जाता है एग सेल। ये एग सेल जो है वही है हमारा फीमेल गैमेट। इस एग सेल के साथ में 2 सेल्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है सिनर्जिड्स। ये जो सिनर्जिड्स हैं, ये गाइड करती है पॉलन ट्यूब को जर्मिनेशन के लिए कि किस डायरेक्शन में उन्हें मूव करना है। इसके बाद ये जो 2 सेल्स हैं, इन्हें कहा जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये अटैच होते हैं सिनर्जिड से। और लास्ट ईयर ये आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि फिलीफॉर्म एपरेटस जो है वो किस सेल से अटैच होते हैं। तो ये था हमारा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट।